सभी साथियों को आर एम शर्मा का नमस्कार। और आज के इस इवनिंग सेशन में आपका जोरदार तरीके से स्वागत है। तो साथियों, आज इस सेशन में हम जानेंगे कि मेलास्मा क्या है, हाइपर पिगमेंटेशन क्या है, और कैसे ये हमारे फेस पे दिखते हैं, और कारण क्या है मेलास्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन के, ये सारी चीजें आज जानेंगे इस सेशन के माध्यम से। और क्या इसके निदान हैं, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं हम नेक्स्ट सेशन। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए आज मैं अपनी प्रेजेंटेशन को शेयर करने जा रहा हूँ आपके बीच में। तो बड़े पेशेंस के साथ बैठे रहिए और समझिए कि मेलाज्मा क्या है। नमस्कार सर। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आरती जी? यस, यस सर, क्लियर है। देखिए, अगर हम मेलाज्मा हाइपर पिगमेंटेशन की बात करें तो लगभग इस तरीके से चेहरे पे ये मेलाज्मा और हाइपर पिगमेंटेशन हमारे दिखाई देते हैं। और इसके लिए महिलाएं या पुरुष किसी के चेहरे पे ये दिख सकते हैं। तो मेलाज्मा एक तरह का क्या है, एक रंजकता विकार है जो हमारी स्किन पर गहरे रंग के धब्बे पैदा करता है। मेलाज्मा एक, ये कह सकते हैं कि स्किन कंडीशन है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं, जो आम तौर पर चेहरे पर धब्बा पैदा करती है। और ये जो धब्बे होते हैं, ये जो स्पॉट होते हैं, ये व्यक्ति की जो स्किन की जो टोन होती है उससे गहरे होते हैं, ये डार्क होते हैं। इसीलिए बिल्कुल ये अलग से दिखाई देते हैं हमारे चेहरे पर। मेलाज्मा मुख्य रूप से हल्के भूरे रंग की त्वचा से लेकर गहरे रंग की त्वचा वाले व्यक्तियों में पाया जा सकता है। या इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये किसी तरह की स्किन पे दिख सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा होती है। महिलाएं मेलाज्मा के लिए विशेष रूप से अति संवेदनशील होती हैं। कहने का मतलब ये है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं मेलाज्मा की ज्यादा शिकार होती हैं। खासकर आप देखेंगे कि गाल पे, नाक पे, फुल और माथे पर ये स्पॉट हमको दिखाई देते हैं मेलाज्मा के, हाइपर पिगमेंटेशन। मेलाज्मा शरीर के अन्य क्षेत्रों पर भी दिखाई दे सकता है, ऐसा नहीं है फेस पे, और जगह भी ये प्रकट हो सकता है, दिख सकता है आपको। और खासकर वो हिस्से शरीर के जो ज्यादा धूप के संपर्क में आते हैं।
अगर हम अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के बात माने तो मेलाज्मा के जितने भी मामले हैं वो 10% पुरुषों में होते हैं, और बाकी महिलाएं और गर्भवती महिलाओं में मेलाज्मा डेवलप होने का चांस जो होता है वो ज्यादा होता है। तो ये ज्यादातर किस में मिलेंगे? महिलाओं में, और प्रेग्नेंट महिलाओं में ये चीजें ज्यादा मिलेंगी। हाइपर पिगमेंटेशन एक विशेष प्रकार का मेलाज्मा है, या ये कह सकते हैं कि मेलाज्मा एक ऐसी कंडीशन है हाइपर पिगमेंटेशन की, या हाइपर पिगमेंटेशन या पिगमेंटेशन और मेलाज्मा में डिफरेंशिएट करना थोड़ा एक आम इंसान के लिए बहुत ज्यादा कठिन हो सकता है। मेलाज्मा शरीर के भीतर हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। अगर हम मेलाज्मा की बात करें, हम पिगमेंटेशन की बात नहीं कर रहे, हम मेलाज्मा की बात कर रहे हैं इस समय। हाइपर पिगमेंटेशन की बात नहीं कर रहे, हम इस समय मेलाज्मा की बात कर रहे हैं कि मेलाज्मा की जो कंडीशन होती है वो अधिकतर हार्मोनल चेंजेस के कारण होती है। तो हम मेलाज्मा को कैसे समझेंगे? मेलाज्मा हाइपर पिगमेंटेशन की एक कंडीशन है। हाइपर पिगमेंटेशन की कई कंडीशन होती हैं, उसमें मेलाज्मा एक कंडीशन है जो हार्मोनल चेंजेस के कारण होती है। ठीक है, इसीलिए मेलाज्मा को अक्सर करके गर्भावस्था का मुखौटा कहा जाता है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं में यह स्थिति होने की संभावना मैक्सिमम होती है। वास्तव में मेलाज्मा महिलाओं में बहुत अधिक पाया जाता है, गर्भवती हो या नहीं। आंशिक रूप से इस हार्मोनल चेंजेस के कारण। मेलाज्मा की एक और खासियत इसका इलाज मुश्किल होना है। मतलब ये मेलाज्मा बहुत ही मुश्किल तरीके से कंट्रोल में आता है, इतना आसान नहीं है। हाइपर पिगमेंटेशन की वो कंडीशन जो मेलाज्मा कहलाती है, ये ट्रीटमेंट में बहुत जिद्दी होता है। जबकि कुछ प्रकार के हाइपर पिगमेंटेशन का इलाज सामान्य तरीके से कुछ क्रीम के द्वारा ही किया जा सकता है, जिनको हम सामयिक क्रीम के नाम से जानते हैं। उन क्रीम से ही हम कुछ हाइपर पिगमेंटेशन की कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि इसके कारणों में मेलाज्मा को हम इतना जल्दी ट्रीट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अक्सर करके ये हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होता है। हार्मोनल जो इनबैलेंस है हमारा, इसके कारण हार्मोन जो मेलाज्मा की कंडीशन क्रिएट होती है। कुछ कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां मेलाज्मा जल्दी ठीक हो सकता है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के हार्मोन अलग अलग होते हैं, जैसे मेरा हार्मोन अलग है, किसी और का हार्मोन अलग है, सभी व्यक्तियों के हार्मोन अलग अलग होते हैं, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति की उपचार के प्रति प्रतिक्रिया भी अलग अलग होती है। सेम प्रोडक्ट, सेम कोई मेडिसिन हर व्यक्ति पे एक जैसा प्रभाव नहीं दिखाएगी। मान लीजिए आपने 10 लोग हैं जिनको मेलाज्मा का ट्रीट कर रहे हो, आप एक ही तरीके से कर रहे हो, एक ही तरीके किसके हेल्थ सप्लीमेंट से कर रहे हो, एक ही तरीके के कोरियन या एटॉमिक प्रोडक्ट से कर रहे हो, तो ये जरूरी नहीं है कि उन सेम प्रोडक्ट से सभी की स्किन पर सेम इफेक्ट आए, सेम रिजल्ट आए। क्यों? क्योंकि सभी के हाइपर पिगमेंटेशन और मेलाज्मा की कंडीशन और उनके कारण सारे बिल्कुल अलग अलग होंगे, इसीलिए सबके रिजल्ट अलग अलग होंगे, जिससे यह अनुमान लगाया जाना असंभव हो जाता है कि कौन अच्छी प्रक्रिया देगा और किसे अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता होगी। किसी का मेलाज्मा आप 6 महीने में भी ठीक कर सकते हैं, किसी का 3 महीने में भी ठीक कर सकते हैं, किसी का 2 महीने में भी ठीक कर सकते हैं। मतलब किसी भी स्किन कंडीशन को आप निश्चित करके ये नहीं कह सकते कि इन प्रोडक्ट के द्वारा
या जो भी आपकी पद्धति है उसको ट्रीट करने की, उसके द्वारा एग्जैक्ट हम इतने समय में आपकी इस सिचुएशन को, जो स्किन की जो कंडीशन है, इसको हम इतने दिन में रिकवर कर लेंगे। ऐसा कुछ भी कह पाना संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबके कारण और सबके हार्मोनल इनबैलेंस के कारण, और कौन कौन से हार्मोन इनबैलेंस है या क्या क्या कारण रहे हैं मेलाज्मा और हाइपर पिगमेंटेशन के, वो अलग अलग होते हैं। अगर आपकी त्वचा पर काले धब्बे हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, तो यह बताना मुश्किल हो जाता है कि ये हाइपर पिगमेंटेशन है या मेलास्मा, क्योंकि दोनों ही बेहद आम है, कॉमन है, जबकि ये दोनों अलग अलग स्किन की कंडीशन है। दिखने में और काम करने में एक जैसी हो सकती है, लेकिन वे दोनों ही समान चीजों के कारण नहीं होती है। कोई धूप से हो रही होगी, कोई पॉल्यूशन से हो रही होगी, कोई स्ट्रेस से हो रही होगी, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस से हो रही होगी। तो ये पता कर पाना मुश्किल होता है कि इसको ये समस्या किस वजह से हुई, और किसी को मेडिकेशन से हो रही हो। सबके कारण अलग अलग हो गए। हाइपर पिगमेंटेशन एक व्यापक शब्द है। व्यापक शब्द ये है कि सारी कंडीशन स्किन की इसी शब्द के अंदर आती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक व्यापक शब्द है, जिसका इस्तेमाल कई स्थितियों को कवर करने के लिए किया जाता है, जिसमें त्वचा का एक हिस्सा उसी क्षेत्र की आसपास की त्वचा की तुलना में काफी गहरा हो जाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अनइवन टोन क्रिएट हो जाती है आपके स्किन एरिया पर। यह शब्द जो हाइपर पिगमेंटेशन का जो वर्ड है, कई विशिष्ट स्थितियों को कवर करता है, जैसे लिवर स्पॉट, झाइयां, मेलाज्मा, और जो भी है, इन सभी को एक ही शब्द कवर कर लेता है, जिसको बोलते हैं हम हाइपर पिगमेंटेशन। वैसे तो हाइपर पिगमेंटेशन विभिन्न प्रकार, विभिन्न कारकों जैसे कि मुहासे के निशान, दवाइयां या अन्य स्थितियों से होने वाली सूजन के कारण हो सकते हैं। लेकिन कारण बहुत हो सकते हैं, लेकिन हाइपर पिगमेंटेशन का जो मुख्य कारण है, वो सूरज के संपर्क में आना है। जब हम अपनी त्वचा को बिना ट्रीटमेंट के छोड़ देते हैं, तो सूरज की हानिकारक यूवी रेज हमारी स्किन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, और ये जो नुकसान है कई तरीके से प्रकट होता है। हानि रहत झाइयों से लेकर त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर जैसी अधिक गंभीर स्थितियों तक। जो हमारे झाइयों के निशान हैं, बस केवल वो निशान है, उससे कोई हानि नहीं होती हमारी बॉडी को। ठीक है, ऐसा नहीं उससे कोई बीमारी हो जाएगी, ये हमारे स्किन पे स्पॉट आ जाते हैं, तो ये हानि रहित होते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये हमारी ब्यूटी को डिस्टर्ब करते हैं, हमको ब्यूटीफुल बनने में ये सबसे बड़ा अवरोधक है। हम सुंदर नहीं दिखते, चेहरे पे दाग हो तो फिर वो सुंदर कैसे दिख सकता है। अधिकांश हाइपर पिगमेंटेशन हानि रहित होते हैं, और कई रूपों को सामयिक क्रीम, विटामिन सी या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जैसे विकल्पों के मिश्रण के माध्यम से आसानी से इलाज किया जा सकता है। तो इसीलिए हाइपर पिगमेंटेशन वाली स्थिति को देख के बिल्कुल आप ये न समझ लें कि इसका इलाज होना नहीं है। अधिकतर का ट्रीटमेंट हो जाता है, अधिकतर का। ठीक है ना, क्योंकि सबकी कंडीशन अलग अलग होती है। इसीलिए आप अपने प्रोडक्ट पे विश्वास रख के और आप उनको ट्रीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हाइपर पिगमेंटेशन किसके कारण होता है। ये होता है मेलेनिन के बढ़ने के कारण। अब ये कहेंगे मेलेनिन क्या है। मेलेनिन एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है, जो हमारी त्वचा, बालों और आंखों को उनका रंग देता है। ठीक है ना। कई कारक मेलेनिन उत्पादन में वृद्धि को ट्रिगर कर देते हैं, इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। अगर मेलेनिन ज्यादा बने लगा तो फिर क्या है कि आप हाइपर पिगमेंटेशन के शिकार हो जाएंगे, आपके स्किन के अंदर मेलेनिन अगर ज्यादा बन रहा है तो। ठीक है,
लेकिन मुख्य रूप से सूर्य की हानिकारक किरणें, हार्मोनल इफेक्ट, जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, या त्वचा की चोट या सूजन, इनके बड़े कारणों में से एक है। तो हमने सबसे पहले किसको रखा? सूर्य की हानिकारक किरणें, हार्मोनल इम्बैलेंस, या कोई चोट लग गई, कोई सूजन आ गई, इस तरीके से हमें हाइपर पिगमेंटेशन के शिकार हो जाते हैं और मेलेनिन बढ़ने के कारण ऐसा होता है। चलिए समझते हैं अब सन एक्सपोजर और हाइपर पिगमेंटेशन। सूरज की रोशनी क्या करती है? मेलेनिन के उत्पादन को ट्रिगर कर देती है। ट्रिगर का मतलब कई गुना बढ़ा देती है। जैसे ही आप सूरज की रोशनी में आएंगे तो मेलेनिन बनाना हमारी स्किन ज्यादा शुरू कर देगी, और अगर एक लिमिट से ज्यादा मेलेनिन बनेगा तो फिर क्या है, ये हाइपर पिगमेंटेशन की कंडीशन को इंक्रीज कर देती है। अब ये कहेंगे ये मेलानिन बनता क्यों है? मेलानिन क्या करता है, ये यूवी रेज से आपके स्किन को बचाता है, ठीक है ना। यूवीए, यूवीबी या जो भी हानिकारक यूवी रेज हैं, इससे मेलेनिन प्रोटेक्शन का काम करता है, इसीलिए हमारी स्किन मेलेनिन बनाती है। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा मेलेनिन बनेगा तो फिर हमारे स्किन की जो टोन है, स्किन का जो कलर है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो दाग धब्बे में बदल जाएगा। ठीक है, बड़े ही सिंपल तरीके से आपको समझना। तो हमें क्या करना है? मेलेनिन हमको हानिकारक यूवी किरणों से बचाकर हमारी त्वचा की प्राकृतिक सन स्क्रीन के रूप में काम करता है। ये समझ लें, ये हमको ईश्वर ने ऑटोमेटिक सन स्क्रीन दी है जो हमारे स्किन के अंदर बनती है, लेकिन लिमिट से ज्यादा बनती है तो फिर क्या करता है, इससे हाइपर पिगमेंटेशन का शिकार होता है। यही वजह है कि जो लोग धूप में ज्यादा तपते हैं उनमें हाइपर पिगमेंटेशन और अधिक हो जाता है। या जैसे बहुत सारे महिलाएं, पुरुष हैं, हाइपर पिगमेंटेशन के शिकार हैं, लेकिन जैसे ही वो धूप में गए तो उनका चेहरे पे और ज्यादा गहरे दाग धब्बे हो जाते हैं। एक बार पिगमेंटेशन शुरू होने के बाद ये बढ़ती हुई उम्र के साथ और गहरा हो सकता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो आपके स्पॉट और डार्क हो सकते हैं, अगर आपने इसको सही समय पर ट्रीट नहीं किया तो। दूसरी बात, जो हाइपर पिगमेंटेशन है ये बढ़ती हुई उम्र के कारण भी होता है। इसके भी बहुत सारे कारण हैं। उम्र बढ़ने के साथ त्वचा में बदलाव आने लगता है। क्या आ जाएगा? स्किन में चेंजेस आएंगे। दरअसल उम्र बढ़ने के साथ मेलेनिन उत्पादक कोशिकाएं, मेलानोसाइट्स की संख्या कम हो जाती है, लेकिन शेष आकार में वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन अधिक केंद्रित हो जाता है, और ये शारीरिक परिवर्तन 40 से अधिक उम्र के लोगों के उम्र के दाग धब्बों को बढ़ाते हैं। यहाँ से हम सिंपल वे में हम ये समझेंगे, उम्र बढ़ने के साथ साथ भी ये समस्या पैदा होती है, और अगर हम 40 को क्रॉस करते हैं तो ये और ज्यादा देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं। अभी बात चल रही थी हमारी, किसकी चल रही थी? हार्मोनल चेंजेस की बात चल रही थी। तो हार्मोनल गड़बड़ियों की वजह से हार्मोनल प्रभाव एक विशेष प्रकार के हाइपर पिगमेंटेशन का मुख्य कारण, जिसे क्या कहते हैं, मेलास्मा या क्लोज्मा भी कहा जाता है इसको। यह महिलाओं के बीच विशेष रूप से आम, और ऐसा तब होता है जब महिला सेक्स हार्मोन, महिलाओं के अंदर कौन से सेक्स हार्मोन मिलते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये क्या करते हैं? मेलेनिन की अधिकता को उत्तेजित करते हैं। जब त्वचा सूर्य के संपर्क में आती है, साथ ही हाइपर पिगमेंटेशन कुछ हार्मोन ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये सेक्स हार्मोन जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तब हमें हाइपर पिगमेंटेशन होता है, और ये जब हम डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में आते हैं। अच्छा, कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट जो आजकल आजकल हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी आजकल बहुत चल रही है,
इसके कारण भी ऐसा हो जाता है कि कहीं आप हार्मोन बैलेंस करने का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इससे भी ये समस्या हो सकती है। त्वचा पर चोट और सूजन के कारण भी हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। ठीक है। त्वचा में चोट सूजन के बाद पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन होता है, जैसे कट्स, जलन, केमिकल एक्सपोजर, वहां से एटोपिक डर्मेटाइटिस या सोराइसिस जैसी कंडीशन। घाव ठीक हो जाने के बाद त्वचा को काले और फीके दाग छोड़ जाते हैं, जो कि हाइपर पिगमेंटेशन का नतीजा है। ठीक है। हाई बीमारियों के कारण भी हमारा हाइपर पिगमेंटेशन होता है, जैसे कई बीमारियों और दवाओं को हाइपर पिगमेंटेशन का कारण माना जा सकता है। हाइपर पिगमेंटेशन जैसे कुछ ऑटो इम्यून्स डिसीज होती है उसके कारण भी हो जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रोग, जहां गैस की बीमारी होती है, लोगों में अक्सर कर आजकल पाई जा रही है, इसके कारण भी ऐसा होता है। चयापचय संबंधी विकार, चयापचय संबंधी विकार को अगर हम सीधे से समझें तो ये समझ सकते हैं आपका लीवर डिस्टर्ब होना। गैस्ट्रो इंस्टेनाइलर रोग का मतलब समझ सकते हैं आपकी आंतों की समस्या, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपके अंदर। ऑटो इम्यून डिसीजेस का मतलब है कि आपकी ऑटो इम्यून पावर ही आपको परेशान कर रही है। ठीक है ना। तो ये ऑटो इम्यून डिसीज होती है। और अगर आप में विटामिन सी की कमी है तो भी ये सारे हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम एराइज करती है सारी। कभी कभी कीमोथेरेपी दवाएं, एंटीबायोटिक दवाएं, एंटी वायरल जैसी दवाओं के कारण भी हाइपर पिगमेंटेशन आपके फेस पर ट्रिगर हो सकता है या बॉडी के किसी अन्य पार्ट पर ट्रिगर हो सकता है। तो देखिए, ये सारी चीजें तो हमने आज समझी कि हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है और कैसे कैसे होता है। ठीक है ना। हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है, मेलास्मा क्या होता है, और सारी चीजें के इनकी संभावनाएं कैसे होती हैं, कि किन किन कारणों से इसके होने की संभावनाएं होती है। बट कल हम जानेंगे कि हमारे कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन हैं जिनकी वजह से, जिनके डिस्टरबेंस की वजह से, या जिनके जो फंक्शनिंग है उसके डिस्टर्ब होने की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या होती है, जिसमें हमारा मुख्य रूप से है आंत और लीवर। क्या? आंत, और ये कह सकते हैं कि पूरा गट सिस्टम, गट ट्रैक बोलते हैं इसको। हमारा पूरा भोजन आंतों तक जो जाता है वो डाइजेस्ट होता है, उसकी प्रॉब्लम की वजह से, लीवर डिसफंक्शनिंग की वजह से ये हमारी समस्या होती है। इसको कल हम समझेंगे पूरी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपको अपने क्लाइंट के साथ मनोरंजन नहीं करना है। ठीक है ना। आपकी बात को जब भी कोई सुनेगा जब आप उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करें। ठीक है ना। उनकी अब मेडिकल हिस्ट्री, उनकी लाइफ हिस्ट्री, सारी चीजें जब तक आप डिस्कस ना कर लें तब तक कोई भी चीज उनको सजेस्ट न कर। अगर बिना कुछ पूछे गए को ये ले लो और इससे ठीक हो जाएगा, तो बस उसके समझ में ये बात आने वाली है कि सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं, उसके इलाज में, उसके ठीक होने में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं। तो हम प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। और प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं करेंगे तो फिर हम क्या है कि अपने रोजाना कस्टमर को खराब करेंगे, और एक कस्टमर आपका दूसरे कस्टमर को खराब करेगा। ठीक। लेकिन हमारा काम क्या है, एज ए डायरेक्ट सेलर, एज ए एटोमियन, सही गाइडेंस के साथ लोगों को ट्रीट करना, उनकी हेल्प करना, और एक कस्टमर के द्वारा हजारों नए कस्टमर अपने साथ जोड़ना। और यही हमारी सफलता का राज है। ठीक। तो किसी को प्रोडक्ट सजेस्ट करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले उनकी हिस्ट्री चेक करनी है, उसकी उनकी लाइफ स्टाइल, पुरानी हिस्ट्री, पुरानी लाइफ के बारे में जानना है। तब आप समझ पाएंगे कि इसको हाइपर पिगमेंटेशन आखिरकार क्यों है। और उनमें सबसे बड़ा कारण है, मैं बताऊं, स्ट्रेस। पहला कारण मैं मानता हूं
ये सन एक्सपोजर को, और दूसरा कारण स्ट्रेस। ये बहुत बड़े कारण। तो चलिए, आज आपके साथ इतना ही। कल आप भरपूर प्रमोशन के साथ आइए। आगे जानते हैं आप हाइपर पिगमेंटेशन की कंडीशन को, मेलाज्मा की कंडीशन को, उनके ट्रीटमेंट को। तब तक के लिए मेरा आप सभी को नमस्कार।